ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। जब बाहर का देखना जानना बंद करते हैं तो आपको अपना ही एहसास होने लगता है, अपने अमूर्त शरीर का, जो सुख स्वभावी होने से आपको सुख का एहसास होता है। जब आप अपने शरीर का एहसास करने लगते हैं तो स्वमेव ही इंद्रिय व्यापार रुक जाता है। आप अपने शरीर का एहसास करें या बाहर का देखना जानना बंद करें, दोनों स्थितियों में आप जगत से छूटकर अपने सुख का अनुभव करने लगते हैं। बाहर का देखना जानना बंद करते हैं तो स्वमेव ही आपको अपना एहसास होने लगता है, अपना संवेदन होने लगता है। अथवा जब आप अपने शरीर का एहसास करने लगते हैं तो स्वमेव ही बाहर का देखना जानना बंद हो जाता है। दोनों में से कुछ भी चुनाव कीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए या अपने शरीर का एहसास करना प्रारंभ कीजिए। चुनाव आपका है। दोनों स्थितियों में आप अपने उत्तम सुख का अनुभव करने लगते हैं। अपना स्वरूप ही परमात्मा रूप है, ऐसा निश्चय करिए। जब जीव अंतर्दृष्टि कर अपने को पा लेता है तो फिर वह सर्व बाह्य चेष्टाओं से मुक्त हो जाता है। किसी पर का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर किसी की सेवा आराधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। जन जन की सेवा छोड़कर अपने उत्तम सुख को भोगिए। अपने को पा लेने पर फिर किसी अन्य की आराधना करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती। कहा भी है, जीव तब तक ही कुतीर्थों में भ्रमण करता है जब तक वह अपनी अमूर्त मूर्त को नहीं पा लेता है। तब तक ही वह बाहर से किसी से सुख की आशा रखता है। जब अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त होता है तो उसे उत्तम सुख का अनुभव होता है। फिर किसी से सुख की आशा नहीं करनी होती। आप ही तीर्थ है, शेष सब कुतीर्थ हैं। कुतीर्थ है अर्थात अन्य किसी की शरण नहीं है। अन्य किसी की सहाय से हम उत्तम सुख को नहीं पा सकते, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, परमात्मा पद को नहीं पा सकते हैं। पर दौवा दो दुख गई, स्व दौवा दो सुख गई। अपने द्रव्य के आश्रय से सुख है और पर द्रव्य के आश्रय से दुख है। अपने द्रव्य का आश्रय कीजिए, उत्तम सुख को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करिए। यही
सुखद कार्य है, यही कर्तव्य है, यही शील है, यही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में ही आचरण करना, अर्थात अपने सन्मुख होकर निराकुल शांति को भोगना, यही चारित्र की यथार्थ परिभाषा है। और यह आचरण करने पर सर्व कसायों से, सर्व पापों से आप मुक्त हो जाते। एक एक पाप को छोड़ने से, एक एक कसाई को छोड़ने से हम वीतराग नहीं हो सकते, चारित्रवंत नहीं हो सकते हैं, शीलवंत नहीं हो सकते। अपने सन्मुख है तो शीलवंत हैं और पर सन्मुख है तो कुशील है। पर सन्मुख रहने पर आप किसी तरह अपने को शीलवान नहीं कह सकते, चारित्रवान नहीं कह सकते। तभी तो बहिर्मुख जीव संसार में परिभ्रमण करता है, फिर भले ही वह कितना ही बाह्य चारित्र का पालन करता हो। बाह्य चारित्र के पालन से संसार परिभ्रमण समाप्त नहीं होता है। लोक में जिसको चारित्र कहते हैं, उस चारित्र से परमात्म दशा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यथार्थ चारित्र अपने स्वरूप में निवास करना है, अपने में तिष्ठना है, बैठना है, अपने में स्थित रहना है, अपने मूर्त के सुख को ही भोगना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, अपना ही संवेदन करना है। अपना भोग निर्दोष है और पर का भोग सदोष है। पर के भोग को ही काम भोग संज्ञा है। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करना काम भोग है, और आप काम भोग से रहित तभी होते हैं जब आप अपना सेवन करते। एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए कि अपने ही सेवन से रहना है, स्वाधीन रहना है, निर्दोष रहना है, वीतराग रहना है। बाह्य व्यवहार को छोड़कर व्यवहारातीत रहना है। भला ये मूर्त काया नहीं रहने पर आप कैसे जगत के साथ व्यवहार कर सकते हैं? और ये मूर्त काया को तो छूटना ही है। वो छूटे और बाहर का व्यवहार छूटे उसके पहले ही व्यवहार को छोड़ देना अच्छा है। जगत का परिचय समाप्त हो, आयु पूरी होने पर उसके पहले ही जगत का परिचय छोड़ दीजिए। बाहर की रचनाएं बदलती रहती हैं, कुछ भी बाहर में नित्य नहीं है। एक अपनी मूर्त ही वह की वही रहती है, आनंद रूप रहती है। उसी का आश्रय कर हम आनंद को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने अंग पांगों के नाम को जपना ही यथार्थ में स्वस्थ और सुखी होने का उपाय है। मंत्र जाप करना धर्म ध्यान का एक भेद है, और उस मंत्र जाप में अपना नाम, अपने अंगों का नाम वास्तविक मंत्र है, जिससे जीव प्रकट अमूर्त होता है, परमात्मा होता है, और उसमें अधिक काल भी नहीं लगता है।
सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। जो अपने ही आश्रय से रहता है, अपने नाम को जपता है, अपने अंगों के नाम को जपता है, वह शीघ्र ही सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होना ही मोक्ष को पाना है। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। जितना भी बंधन है वह सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने नाम रूपी मंत्र की महान महिमा है। अपने नाम का स्मरण करते ही अपनी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक आ जाती है। मोक्ष मार्ग में हमारा पदार्पण हो जाता है। एक ही देश न है तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू उसे। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। जगत से मुक्त होना वही मोक्ष का मार्ग है। जगत से नाता तोड़ लेना है और सुखी हो जाना है, और इसमें केवल विश्राम की ही प्राप्ति है। अपने स्वरूप में ही हम यथार्थ विश्राम पाते हैं। इसलिए जब भी आप बाह्य कार्यों से निवृत्त होते हैं, विश्राम की मुद्रा में आइए और अपनी दृष्टि को अपने पर ले आइए। अपने शरीर का संवेदन कीजिए। अनुपम अतुल आनंद को भोगिए। आराम का आराम और उत्तम सुख की प्राप्ति। कुछ करना न धरना, आनंद में रहना। और जो करने धरने में ही लगे रहते हैं, वे संसार में नाना दुखों को भोगते रहते हैं। जीव के पास करने धरने का कुछ भी भार नहीं, क्योंकि जीव एक सर्वोत्तम पदार्थ है, विश्व की सर्वोत्तम रचना है। हम अपने ही महिमा को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, और मूर्त पदार्थों की महिमा ग्रहण करते, उनका आश्रय करते हैं, उनका सेवन करते। एक बार अपना सेवन कीजिए, सारे जगत का मोह पल भर में समाप्त होगा। फिर अपना ही ध्यान करिए। ज्ञान करने की बजाय ध्यान कीजिए। ज्ञान पर का है और ध्यान स्वयं का है। जहाँ ध्यान है वहाँ आनंद है, और जहाँ ज्ञान में खड़े हैं वहाँ आकुलता के सिवाय कुछ भी नहीं है। ज्ञान इच्छा इस सबसे बड़ा दुख है। कुछ नहीं जानना है, फिर आप अपने में तिष्ठ हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, अपने अनुपम आनंद को पा लेते हैं। जगत एक प्रदर्शनी है जिसमें आप जाते हैं, जिसको आप देखते हैं तो नाना पदार्थों की इच्छा उत्पन्न हो जाती। लोक में भी हम कोई प्रदर्शनी देखने जाते हैं तो इतने अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर ले आते हैं। बाह्य जगत को देखने जानने में सिवाय दुख के कुछ भी उपलब्धि नहीं है। स्वयं सुख का ही बना हुआ है तो अपने सुख को ही भोगते हुए रहना, उसी में अद्भुत अनुपम सुख शांति का भोग है। आराम का आराम और आनंद का आनंद है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। कुछ भी अर्थ व्यय नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है,
अपने सुख को भोग कर परमात्मा हो जाना है, तीन लोक का नाथ हो जाना है। वह तीन लोक बाहर नहीं है, अपनी पगतली से सिर तक ही अपना त्रिलोक है, जिसके आप नारायण हैं। अपने सन्मुख होने से ही वास्तव में जीव अपने त्रिलोक का स्वामी होता है। जब जीव अपना ही स्वामी होता है, अपना ही भोक्ता होता है, तो वह परमात्मा होता है। तो सिर से पांव तक इस आत्म वस्तु के स्वामी बनिए और उसी के भोक्ता बनिए। इतनी सी वस्तु हमारी है और इसी के भोग में ईमान है। पर वस्तुओं का सेवन करना तो परकीट होना है, पैरासाइट होना है। और जहाँ इंद्रिय व्यापार है, वहाँ फिर आगे पीछे सब पाप है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करता है? आत्महत्या जैसा महान पाप भी इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव ही करता है। जूल फिजूल की इच्छा उत्पन्न होती है और आत्महत्या करने की भी बलवान इच्छा हो जाती है, जिस पर उसका जोर नहीं चलता है और वह आत्महत्या कर लेता है, अपने को महान दुख में डाल लेता है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखिए। कम से कम कुछ समय तो अपने को अवश्य दिन प्रतिदिन दीजिए। और उसमें कुछ लगता नहीं है, आप अपना समय अपने लिए निकालते हैं, अपने सुख शांति के लिए निकालते हैं, अपने सन्मुख होते हैं और इसका फल अनुपम है। ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। इस जीवन में भी सुख पाते हैं और आयु पूरी करने के बाद जब तक परमात्म दशा प्राप्त नहीं होती है, तब तक उत्तम योनियों में ही जन्म लेते हैं। सत्सतः ही उत्तम से उत्तम लौकिक वैभव को प्राप्त करते हैं। जो अपने में स्थित है, उसको सब उत्तम फलों की प्राप्ति स्वयं होती है। इसीलिए अपने मूर्त को ही चिंतामणि रत्न कहा गया है, कल्प वृक्ष कहा गया है, अलादीन का चिराग कहा गया है, वही अमृत है। जो भी कुछ लोक में उत्तम नाम है, वे सब अपने ही नाम है। हम स्वयं सुख सागर हैं, आनंद सागर है। ज्ञान सागर या विद्या सागर बनने के बजाय आनंद सागर बनिए, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप आनंद सागर है। अनादि मोह से ही हम ज्ञान सागर या विद्या सागर बनते हैं। बहिर्मुख रहकर अपना नाश करते हैं और औरों के नाश में भी निमित्त होते हैं। और जो अपने सन्मुख होता है, तो स्वतः ही वह स्वयं तो आनंद को भोगता ही है, पर उसके निमित्त से और नाना जीव भी संसार सागर को पार कर लेते हैं। उससे उत्तम देशना को प्राप्त कर अपने सन्मुख होकर शीघ्र ही परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। काम तो इतना ही करना है कि अपने अंगों के सन्मुख होना है, पर उसी को दृढ़ करने के लिए
इतना ही सैद्धांतिक विवेचन किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक शिष्य को अपने सन्मुख होने में कुछ सुख सा होता दिखाई नहीं देता है। वह कहीं बाहर से ही सुख की आशा रखता है और नेत्र बंद करने पर उसको तो बस अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है, अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। सैद्धांतिक विवेचन को पाकर फिर वह अपने सन्मुख ठहरता है तो उसको शांति का अनुभव होता है, उसको स्वानुभव में धर्म की श्रद्धा हो जाती, फिर वह धर्म को यत्र तत्र तलाश नहीं करता है, अपने में ही परमात्मा बुद्धि हो जाती है और फिर परमात्मा को वह देवालयों में, मंदिरों में, तीर्थों में नहीं ढूंढता है, अपने को ही गुरु रूप से पा लेता है, बाहर किसी गुरु की तलाश नहीं करता है, अपने सन्मुख होकर ही निर्मल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने सन्मुख रहकर ही वह संसार सागर को पार कर लेता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इस काम में आनंद ही आनंद है, कुछ कष्ट नहीं है। एकदम आराम की मुद्रा में आकर अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को भोगना है। न शरीर में कुछ खिंचाव पैदा करना है, न कुछ काय चेष्टा करनी है, न वास्तव में कुछ प्राणायाम ही करना है, बस अपने सन्मुख ठहर जाना है। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में ही विहार करना है। योगी जन अपने काया रूपी सरोवर में ही हंस की तरह विहार करते, निज में ही नित्य विहार करते और अनुपम सुख रूप शीतलता को पाते। किंचित भी कसाई नहीं, किंचित भी पाप नहीं, किंचित भी आकुलता नहीं, उसी में आत्मा का हित है, मोक्ष की प्राप्ति है। आत्म का हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। मोक्ष की प्राप्ति करने में ही अपना हित है और मोक्ष का मतलब ही जगत से विमुख होना है, मुक्त होना है। बाहर परदेश है, भीतर स्वदेश है। बाहर रहने की हमको अनादि कुटेव है, जिसको हमने यत्न पूर्वक छोड़ना है। बाहर भीषण ताप है और भीतर परम शीतलता है। बाहर आकुलता है और भीतर निराकुलता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाई। अगर शर्म जनक जन्म मरण नहीं करना हो तो नासाग्र दृष्टिवंत बने। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुशरीर। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग कुछ मूर्त पदार्थों की कल्पना नहीं करना है, न उनको इंद्रियों से देखना है, न मन से उनके बारे में विचार करना है। अपनी मूर्त ही परम आनंद दाता है, परमात्मा है। पर कामना करना है सुख की तो अपनी मूर्त से ही करिए।
वही सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वहाँ त्वम का अर्थ अपनी मूरत से है। अपनी मूरत की ही वंदना करता हुआ जीव अपनी मूरत को ही सर्वस्व घोषित करता है, मानता है, क्योंकि अन्य कोई सगा नहीं है, कोई साथ निरंतर देता नहीं है। और अन्य जीव जो मुक्त हो गए हैं, अमूर्त प्रकट हो गए हैं, वो तो किसी भी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकते। संसारी जीव ही मूर्त काया के संबंध से हमारे ज्ञान के विषय का दाचित बनते हैं। वे भी सदा हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। यदा कदा ही कुछ जीवों का हमको संग होता है, और वह भी शाश्वत नहीं होता है। अपनी चेन मूर्त का ही संग शाश्वत है। उसी को चेतना परमात्मा होने का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, अपनी मूर्त को ही धर्म मानिए। बाहर के धर्मों में कुछ सारपना नहीं है। अपनी मूर्त ही धर्ममय है, धर्म ही है। अपनी मूर्त के आलम्बन के बिना कहीं कोई धर्म नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, जितना भी हमारा विस्तार है वह एकांत सुखरूप है। कदाचित कोई वेदना भी है तो वह अनुभव में ले लेने पर उस वेदना से भी हम मुक्त हो जाते हैं। बस थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। और जब वेदना भोगते हैं तो बाहर के पदार्थों से राग द्वेष तो मिट ही जाता है, हम वीतराग तो हो ही जाते हैं। वेदना तो बलाते ही हमको जगत से छुड़ाती है, और मृत्यु तो पूरी तरह ही छुड़ा देती है। जो बाहर को नहीं छोड़ते हैं तो वेदना और मृत्यु उनको बाहर से छुड़ाती है। वेदना और मृत्यु से बाहर को छोड़ने के बजाय अपने स्वेच्छा से ही बाहर को छोड़िए और भीतर अपनी उत्तम शीतल छाया में रहिए। उत्तम शांति को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को भोगिए। न किसी औषधि का सेवन करने की आवश्यकता है, न किसी रसायन का सेवन करने की आवश्यकता है, न कुछ उछल कूद करने की आवश्यकता है। अपने घर में और अपने मूर्त काया में आकर स्थिर होकर परमानंद को भोगिए, परम स्वास्थ्य को भोगिए, जो स्वास्थ्य अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।